हमारी लाइफ के अंदर देर आर सो मेनी सिचुएशंस की जिसको हम कम अक्रॉस करते हैं। हमने अभी ये सेशन को शुरू किया तब वी वांटेड टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि क्या क्या टिपिकल सिचुएशंस हैं जिसको हम डे टू डे लाइफ में गो थ्रू करते हैं। सम एग्जांपल्स की भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है जिसकी वजह से गुस्सा आता है। बैलेंस करना है अगर पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ को, दैट इज अ चैलेंज। कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब जल्दी हो जाते हैं। उस इमोशनल नेचर को कैसे हैंडल किया जा सकता है। देन देर इज ओवर थिंकिंग, देन देर इज लैक ऑफ फॉरगिवनेस। एक्सपेक्टेशंस बहुत हमारे अंदर होती है, उनको कैसे हैंडल करना। इमोशनल थॉट प्रोसेस होता है, एक्सट्रीम नेगेटिविटी होती है। ये सारी चीजें हम सब लोग अपनी लाइफ के अंदर डेली बेसिस पर ऑब्जर्व करते हैं। वी ऑल गो थ्रू दीज सिचुएशंस। उसमें अगर मेरे अंदर नेगेटिव थिंकिंग आता है, मुझे ये सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि अरे यार मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं। मुझे अगर बहुत गुस्सा आता है, आई डोंट नीड टू बी सेल्फ क्रिटिकल, क्योंकि ये सारी चीजें हम सब लोगों के अंदर होती है, क्योंकि हम लोग इंसान है। अब इंसान है वो तीन चीजों से बनता है। वन इज द फिजिकल एस्पेक्ट, वन इज द इमोशनल एस्पेक्ट, वन इज द मेंटल एस्पेक्ट। ये तीनों तीन चीजों से हम सब लोग बने हैं। सो देर इज समथिंग कॉल्ड बैलेंसिंग लाइट, लव एंड पावर। लाइट का मतलब होता है हमारा इंटेलिजेंस, हमारा मेंटल एस्पेक्ट। हम लोग जो सोचते हैं दैट इज अवर लाइट एस्पेक्ट। देन देर इज एन इमोशनल एस्पेक्ट, माइंड की बात हो गई। अब इमोशनल एस्पेक्ट होता है, व्हाट इज द इमोशनल एस्पेक्ट, हमारा कंपैशन है। ओके, दैट इज विष्णु एस्पेक्ट। लाइट एस्पेक्ट को ब्रह्मा तत्व बोलते हैं, इमोशनल एस्पेक्ट को कंपैशन यानी कि विष्णु का तत्व बोलते हैं। वी हैव इमोशंस ऑल्सो। एंड देन थर्ड इज पावर। पावर मतलब इच्छा शक्ति, ताकत। दैट कंप्राइजेस ऑफ द शिवा एस्पेक्ट। सो आज का जो सेशन है, वी आर गोइंग टू प्राइमरीली टॉक अबाउट दीज थ्री एस्पेक्ट्स, लाइट, लव एंड पावर। ये तीन चीजों को अगर हम बैलेंस करना सीख जाएं तो मोर और लेस हम मेजॉरिटी लाइफ के प्रॉब्लम्स को हैंडल ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। नाउ बिलीव मी वन थिंग, प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में आती है, भगवान लोग भी उसमें एक्सेप्शन नहीं है। ओके, सो इफ वी रीड अवर माइथोलॉजी की स्टोरीज अगर अगर हम पढ़े, तो कौन से एक भगवान बता दो जिसकी लाइफ एकदम लग्जूरियस रही हो। ओके, नो बडी, लिटरली नो बडी। राम भगवान भी कितने अच्छे, मतलब ओबीडियंट थे, लोगों की बात मानते थे, पढ़ाई में ध्यान देते थे, सब कुछ करते थे, फिर भी उनको बाहर निकलना पड़ा था कि नहीं, राइट। सो उनको भी ऐसा था। कृष्ण भगवान इतने हंसते खेलते दिखते हैं, बट फिर भी उनका बर्थ कैसे हुआ था, उनको कहाँ पे रहना पड़ा था, कैसी उनकी लाइफ हुई थी, ये सारी चीजें होती है। चलो ये तो हिंदुइज्म की बात कर ली। आप देखो क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट की भी लाइफ कौन सी उतनी स्मूथ रही थी। उनको भी तो पत्थर खाने पड़े थे, उनको भी तो ऐसे क्रूसिफिकेशन हुआ था। सो प्रॉब्लम्स जो है वो हर व्यक्ति की लाइफ में आनी है, आनी है और आनी है। अब उनमें और हमारे अंदर एक ही डिफरेंस है, उन्होंने लाइट, लव और पावर को बैलेंस करके रखा था, हम उस बैलेंस को लाने की प्रक्रिया में है। ओके, वी हैव टू नेवर से कि हमारे अंदर इम्बैलेंस है। ओके, व्हेन वी से हमारे अंदर इम्बैलेंस है, तो कभी ना कभी कोई ना कोई आके बोलेगा तथास्तु, सो बी इट। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट अवर वर्ड्स। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो लोग इस परिस्थिति को अचीव कर चुके हैं, इस बैलेंस के स्टेट को अचीव कर चुके हैं। हम लोग उस स्टेट को अचीव करने की प्रक्रिया में है, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग दैट बैलेंस। जिस दिन हम इस बैलेंस को अचीव करना सीख जाएंगे, पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड की एग्जाम पास होगी, फिर सेकंड स्टैंडर्ड की एग्जाम पास होगी, फिर थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टैंडर्ड, ऐसे करके आगे गाड़ी बढ़ती रहेगी। बट एग्जाम तो पास करनी है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, लेवल वन पे लाइट, लव, पावर, बैलेंस, ब्रह्मा विष्णु शिवा हो गया। अब लेवल टू पे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आएगी और उसको भी पास करना है। फिर लेवल थ्री आएगा, और भी बड़ी प्रॉब्लम आएगी। हमको लगेगा कि अरे यार जैसे जैसे मैं मेडिटेशन बढ़ा रहा हूँ मेरे ऊपर तो प्रॉब्लम बढ़ रही है। बट ये प्रॉब्लम बढ़ने का मतलब है कि हमारी एग्जाम्स ज्यादा डिफिकल्ट हो रही है, और एग्जाम डिफिकल्ट होने का मतलब है हम अपग्रेड हो रहे हैं। मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन कम्स इन, वी हैव टू बी मोर कॉन्फिडेंट कि हाँ यस, अब डिफिकल्टी आई ना, मतलब हमारे अंदर कुछ इंप्रूवमेंट का स्कोप फर्दर खुल रहा है। सो वी हैव टू लुक एट लाइफ इन अ डिफरेंट वे। लाइट, लव, पावर, ये तीन चीजों को बैलेंस करना जब हम सीख जाते हैं, अपने आप अपनी लाइफ बेटर होने लगती है। और ये करने का वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड्स इज मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे।
मंडे स्पिरिचुअल एनर्जी आती है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से क्या होगा, नॉलेज बढ़ेगा, हमको समझ में आएगा कौन सी चीज कहाँ है, ऑल दोस थिंग्स वी विल रियली अंडरस्टैंड। सो वो हो गया लाइट एस्पेक्ट। देन देर इज लव एस्पेक्ट, प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण, शुद्धिकरण, फॉरगिवनेस, वेनसडे, दैट इज द इमोशनल एस्पेक्ट कि चलो सारी अनवांटेड चीजों को बाहर निकाल दो, प्यूरिफिकेशन होना है, दैट इज द इमोशनल एस्पेक्ट। एंड देन देर इज अ पावर, जो एनर्जी एस्पेक्ट है उसको फिजिकल लेवल पर लेकर आना, दैट इज द पावर एस्पेक्ट। सो हम मंडे, वेनसडे और फ्राइडे तीनों तीन सेशंस मिला के वी प्रैक्टिस बैलेंसिंग ऑफ लाइट, लव एंड पावर एस्पेक्ट इन अवर लाइफ। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के तत्व को अपनी लाइफ के अंदर, हमारे अंदर इंप्लीमेंट करवाते हैं व्हेन वी प्रैक्टिस दीज थ्री थिंग्स। ओके, सो दीज थ्री सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए हम हर बार बोलते हैं कि अगर हमको कोई चीज अच्छी लगती है, इट इज अवर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट अ +1। अगर हमको फायदा हुआ और हम किसी और को फायदा नहीं देते, उसको क्या बोलेंगे, सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस इज नॉट गुड, कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली हो। कई बार अनकॉन्शियसली हो जाता है, हम पहले से ही मान लेते हैं कि अगर हमने उसको बोला ना वो मना ही करेगा, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। इफ वी हैव, अगर एचएल, यहाँ पे एचएल का वड़ा पाव है, मुझे एचएल का वड़ा पाव बहुत पसंद है, मैं 3 साल जब कॉलेज में था तब लिटरली रोज एचएल वड़ा पाव खाता था। वो दूसरी जगह पे वो वड़ा पाव का प्राइस कुछ 15 रुपए था, यहाँ पे 25 रुपए था, फिर भी मैं वहां पे खाने जाता था। आई लव्ड द टेस्ट। आज भी अगर कोई मुझे पूछता है तो मैं प्रमोट करता हूँ कि एचएल वड़ा पाव इज अ गुड प्लेस। आज उसकी प्राइस 120 रुपीज हो गई है एक बटर वड़ा पाव का, ठीक है। बट स्टिल इफ आई लाइक समथिंग, आई अप्रिशिएट समथिंग, इट इज माई ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर। मेडिटेशन अगर हमको अच्छा लगता है, ये 3 सेशंस अगर हमको अच्छे लगते हैं, हमको तो आना ही है, बट वी हैव टू टेल समबडी कि भी आप भी आओ, आपको भी बेनिफिट है। इफ वी आर एबल टू गिव दैट बेनिफिट, इट इज गुड फॉर अस, हमारे ही गुड कर्मा डेवलप होते हैं। एंड व्हेन वी गेट मोर एंड मोर गुड कर्मा, आवर लाइफ बिकम्स इजियर, आवर लाइफ बिकम्स बेटर। सो अपने ही भले के लिए टू हैव अ +1 इज अ गुड थिंग टू डू, सो वी हैव टू ट्राई एंड डू दैट ऑल्सो।